एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज की ट्रेडिंग देखी तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग हुआ और वहाँ से भी बुलिश मूवमेंट लेके ये 25,000 तक गया था और यहाँ पे उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करने लगा और यहाँ पे मार्केट में एक मिक्स सेंटिमेंट था, लेकिन अभी भी जो ओपनिंग प्राइस थी मार्केट उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला था। इफ़ आई शो यू यहाँ पे आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कब 25,000 के ऊपर निकले। यहाँ पे इसने एक रेड कैंडल बनाया था, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री नहीं ली थी क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट 25,000 के ऊपर निकले, ताकि जितने लोगों का स्टॉप लॉस 25,000 होगा वो सारे स्टॉप लॉस निकाले और उसके बाद एक अच्छा रेड कैंडल बनाए ताकि मैं यहाँ पे एंट्री ले सकूँ। तो यहाँ पे 25,000 20-30 जाने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिला इस रेड कैंडल पे, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट लिया था इस एरिया के आसपास कहीं। आई थिंक इस कैंडल में मैंने यहीं पे एक शॉर्ट पोजीशन लिया था और मैंने उसे आई थिंक 920 910 इस एरिया के आसपास कहीं पे निकाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था मार्केट इससे नीचे जाएगा। मुझे लगा था इस एरिया से आके मार्केट कहीं ना कहीं मिक्स्ड नो अभी फ़िलहाल ये एक सेंटिमेंट में है। आप देखो, अगर ऑटो सेक्टर बहुत ही बुलिश था, स्पेशली मारुति, मैंने मारुति तो बहुत ही ज़बरदस्त 8-9% बढ़ गया एक ही दिन में। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स थे जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स में यहाँ पे हमें अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले बिकॉज़ ऑफ द चेंजेस इन जीएसटी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स को बेनिफिट मिला है उससे, उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिला। तो यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे मैंने और ट्रेड नहीं किया, मैंने एक ही ट्रेड किया और यहाँ पे मैंने मार्केट को छोड़ दिया जिस तरह ये मार्केट जा रहा है, और मैंने कोई भी एंट्री नहीं ली। मैंने मार्केट बंद करके चला गया क्योंकि यहाँ पे ओवर ट्रेड करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कल की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, फिलहाल 25,000 यहाँ पे एक अच्छा एरिया बनता है बाई करने के लिए। लेकिन अगर आप देखो नीचे बहुत 24,600 के आसपास का प्रीवियस लो था और यहाँ पे मार्केट एक ऐसा लग रहा है कि हैंग कर रहे हैं मार्केट चार्ट में। तो इसको ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मार्केट में जो बियरिशनेस है वो धीरे धीरे करके आ रही थी। बिकॉज मार्केट में अभी फ़िलहाल इकोनॉमी में बाइंग जो है कंपनीज़ के पास वो नहीं हो रही थी, लोग स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन जब जीएसटी कम होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कम होगी, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर और उससे इन सारे एरियाज़ में, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। धीरे-धीरे करके लोग प्रोडक्ट्स परचेज़ करना शुरू करेंगे, जो इकोनॉमी है वो फिर से थोड़ी फ़ास्ट होगी और मनी एक्सचेंज थोड़ा फ़ास्ट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिट्स भी बढ़ेगी और जो कैश फ्लो है वो भी बढ़ने लगेगा। इसी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ से लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मुझे लगता है कल ये 25,000 ईज़िली ब्रेक कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये ऑलरेडी इसको टच करके जा चुका है। तो 25,000 ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप सोचोगे कि यहाँ से आपको एक नेगेटिव साइन लेना है, अगर आपको ये वेट करो इस बात का कि यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ कहीं ट्रेड करो, तो फिलहाल मैं बोलूँगा सेलिंग की साइड मत आना। हो सकता है मार्केट सेलिंग की साइड है यहाँ पे, लेकिन जब पुल बैक होगा तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त पुल बैक हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो सेलिंग की साइड कल मत बैठिएगा। अगर मार्केट कहीं भी खुलता है गैप अप, अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलता है, 50 पॉइंट गैप अप खुलता है, कहीं भी खुलता है, कल मार्केट में एक बहुत ही अच्छी बुलिश सेंटिमेंट हमें देखने को मिलेगी। मार्केट हो सकता है धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ निकल जाए 25,000 को टच करके, वहाँ पे यहाँ पे हो सकता है इसके आसपास ये ब्रेक ले ले यहाँ के, क्योंकि 25,000 तक ये कल चला जाएगा। सेल साइड में कल ट्रेड नहीं लूँगा बिकॉज़ ऑफ द रीज़न्स व्हिच आई एक्सप्लेन्ड। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बिकॉज इनडायरेक्टली बैंक निफ्टी को बेनिफिट होगा, डायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा नहीं है। जो बाकी निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, आई मीन अदर कंपोनेंट्स हैं अदर देन बैंकिंग, उसमें बहुत सारे एरियाज़ में यहाँ पे हमें जीएसटी के बेनिफिट्स देखने को मिल रही है डायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्टली तो बैंक्स में ही आएंगे, लोग लोन्स बैंक से ही लेंगे और उस तरह की चीज़ें होंगी। उसी वजह से बैंक्स पे बुलिश थी। तो यहाँ पे अगर अगर आप देखो ये एरिया है, यहाँ पे ये इसका एक सपोर्ट है। लेट मी ज़ूम। यहाँ पे अगर आप देखो 55,800 से लेके 56,000 नहीं, 55,800 से लेके नीचे की तरफ आपको 55,900 इस एरिया में 800 टू 850 अगर आप देखो, यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इसके ऊपर निकलने लगता है 55,800 से 850 के ऊपर, तो यहाँ पे 56,000 का जो टारगेट है ये हम इसको ले सकते हैं। 56,050, 56,080 ये टारगेट होगा। इस एरिया तक मार्केट आ जाएगा, 56,100 के आसपास तक मार्केट, ये जो एरिया है ये आपका
यहाँ पे स्विंग होगा। तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, गैप अप ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके, तो यहाँ पे 56,100 तक मार्केट निकल जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिले। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हमें देखने को मिले और उसके बाद मार्केट में यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकले। तो ये एरिया हमें देखना होगा कि अगर मार्केट नेगेटिव साइड आता है तो बैंक निफ्टी में आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा 55,500 तक ही होगा। इस एरिया तक ही आपका टारगेट रखना, 55,500 के आसपास आके आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होके निकल जाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एनालिसिस। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।